बच्चों, आज मैं पुनः जो है हाइड्रॉक्सिल समूह के लेकर के मैं फिर पुनः आपको क्वांटम केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल में उपस्थित हूँ। मैंने आपको लेक्चर 1, 2 और 3 में बताया एल्कोहल, उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उसकी मुख्य क्रियाएँ। आज मैं बताऊँगा आपको फिनॉल बनाने की मुख्य विधियाँ तथा उसके भौतिक गुण। बच्चों, फिनॉल होता क्या है? फिनॉल जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न होता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है? बेंजीन है। बेंजीन जो है ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसके एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके यहाँ लगाते हैं हाइड्रॉक्सिल समूह। ये होता है, इसका नाम हुआ फिनोल, या इसको कह सकते हैं हाइड्रॉक्सी बेंजीन। इसका नाम हाइड्रॉक्सी बेंजीन भी है। हमने आपको बताया था एल्कोहल में एल्कोहल मोनोहाइड्रिक होते हैं, डाईहाइड्रिक होते हैं और ट्राईहाइड्रिक होते हैं। आपको मैंने बताया था लेक्चर 1 में। इसी प्रकार से फिनॉल भी मोनोहाइड्रिक होता है, डाईहाइड्रिक होता है और ट्राईहाइड्रिक होता है। देखिए, ये फिनॉल हुआ, ये डाईहाइड्रिक हुआ, इसका नाम है कैटेचकोल। टॉल होता है इसका। यह है 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। 1 नंबर पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आया, 2 पर आया, कहाँ आया? बेंजीन में। इसका नाम होगा 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। ये देखिए, इसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। इसका नाम होगा 1,2, 3 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन, या इसका नाम है पायरोगैनोल। अब आप समझ गए होंगे कि मोनोहाइड्रिक फिनॉल हुआ, डाईहाइड्रिक हुआ कैटेचोल और ट्राईहाइड्रिक हुआ पायरोगैनोल। अब बताऊं मैं आपको बनाने की विधियां। डाईएजोनियम लवण द्वारा जब डाईएजोनियम लवण को हम पानी के साथ गर्म करते हैं तो हमें फिनॉल प्राप्त होता है। ये आपका है डाईएजोनियम लवण, या इसको कहते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। इसका एक नाम और है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। आगे हम पढ़ाएंगे, इसको बनाने की विधियां बनाएंगे, आगे बताएंगे आपको हम। इसको गर्म करते हैं पानी के साथ तो बनता है फिनॉल, बनता है। नाइट्रोजन गैस बनेगी और HCl बनेगा। दूसरी विधि है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में जब हम ईथर की उपस्थिति में ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं तो हमें एक योगात्मक यौगिक प्राप्त होता है, जिसका जब हम वर्णन करते हैं तो हमको फिनॉल प्राप्त होता है। देखिए, ये है आपका
Grignard reagent, half O2 इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ईथर की उपस्थिति होगी, ये बनेगा ये योगात्मक रूप मिलेगा आपको OMgBr का जरा बटन होगा, ये बनाएगा फिनॉल और MgOHBr। अगर आप ध्यान करें लेक्चर 2 में बताया था आपको ग्रिग्नार्ड और क्रेनॉट अल्कोहल बनाने की विधियां, उसमें हमने बताया था ग्रिग्नार्ड और क्रेनॉट क्रमक से, तो ये कंपाउंड वहां बना था। अब इसकी कुछ औद्योगिक विधियां हैं, जब हमको बड़े पैमाने बनाना पड़ता है तो उसके लिए इंडस्ट्रियल मेथड यूज होता है। तो पहली विधि है इसकी डाउ प्रक्रम, औद्योगिक विधि में है या इंडस्ट्रियल मेथड। क्लोरोबेंजीन की क्रिया जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, जिसको जब हम डायोडेसियल साथ प्रक्रिया कराएंगे तो हमको फिनॉल प्राप्त मिलेगा। इस प्रक्रम कहते हैं डाउ प्रक्रम। अगर आप ध्यान करें तो जब हम आपको पढ़ाए थे क्लोरोबेंजीन, तो उसके रासायनिक गुण बताया था आपको डाउ प्रक्रम। अगर आप ये वहां ये याद कर लेते होते तो वो यहां भी काम आएगा, वहां भी काम आता। इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। इसकी क्रिया होगी HCl से, माइनस NaCl बनेगा फिनॉल आपको मिल जाएगा। ये हुआ डाउ प्रक्रम। अगली विधि है क्यूमीन द्वारा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। प्रोपीन से क्रिया कराते हैं तो हमको क्यूमीन प्राप्त होता है। देखें, पता नहीं भाई, तो एक विधि है क्यूमीन द्वारा। बेंजीन की क्रिया कराते हैं प्रोपीन से। ये आपका हुआ प्रोपीन। इसमें उत्प्रेरक होगा CO4, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड होगा और टेम्परेचर होगा 423 केल्विन। ये बनेगा क्यूमीन। ये बना क्यूमीन आपका। छूट जाता क्यों वहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं तो बनता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। ये हुआ आपका क्यूमीन। ये क्यूमीन हुआ, इसमें ऑक्सीजन प्रवाहित करेंगे हम, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड।
ये हुआ क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। इसका अम्लीय जल गठन होगा तो देखा फिनॉल और एसीटोन। ये हुआ आपका फिनॉल और बना एसीटोन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। पूछते हैं क्यूमीन विद द्वारा कैसे आप फिनॉल बनाएंगे। नेक्स्ट विधि है रासिंग विधि। रासिंग विधि रासिंग विधि मेथड। इसमें बेंजीन की क्रिया हम कराते हैं HCl और ऑक्सीजन से। ये बेंजीन हुआ, ऑक्सीजन प्लस HCl से कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ Cu2Cl2 उत्प्रेरक होगा। Cu2Cl2 टेम्परेचर होगा 500 केल्विन। ये बनेगा क्लोरोबेंजीन प्लस H2O। ये क्लोरोबेंजीन जो होगा इसको हम डाउ प्रक्रम का यूज कर सकते हैं यहां पर। प्लस H2O उत्प्रेरक होगा सिलिका ऑक्साइड। टेम्परेचर यही होगा 500 केल्विन। बनेगा प्लस HCl। बच्चों ये क्यूमीन विद, रासिक विद और डाउ प्रक्रम तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। कोई न कोई इसमें आएगा बोर्ड में आपके, ये ध्यान रखेंगे आप। अब मैं बताऊंगा आपको इससे भौतिक गुण। फिनॉल जो होता है ये क्रिस्टलीय होता है और क्रिस्टलीय ठोस भी होता है और द्रव भी होता है, तथा यह जल में विलेय होता है। आप देखते हैं घरों में फिनॉल मिलाते हैं पानी में तो मिल जाता है, तो जल में विलेय होता है ये। और इसका क्वथनांक इसके समान भाग वाले अकार्बनिक एरोमेटिक यौगिकों से के ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके अणुओं के बीच अंतर अणु हाइड्रोजन बंध बनता है। इसके कारण समान भाग वाले यौगिकों से इसका क्वथनांक अधिक होता है। कैसे बनता है हाइड्रोजन बंध, आप देखिए के बीच इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अंतर अणु हाइड्रोजन बंध बनता है इसमें, जिसके कारण इसका क्वथनांक इसके समान भाग वाले यौगिकों से अधिक होता है। क्योंकि हाइड्रोजन बंध को तोड़ने के लिए भी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका क्वथनांक ज्यादा होगा। देखिए फिनॉल हुआ, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना इसके बीच में, ये जो बॉन्ड बनेगा, ये जो बॉन्ड बनने के कारण इसका क्वथनांक ज्यादा होता है। अम्लीय गुण रखता है, जिसके कारण ये
नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो आज बताएंगे आपको फिनाल का अम्लीय गुण। फिनाल का अम्लीय गुण, आप जानते हैं कि अम्ल जो होते हैं वे सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, तथा ये क्षार और क्षारीय धातुओं से क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। ये गुण फिनाल के अंदर पाया जाता है, इसलिए फिनाल अम्लीय गुण रखता है। देखिए, ये फिनाल जब क्रिया करता है सोडियम से, तो ये बनाता है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा ये, और हाइड्रोजन गैस बनती है। हमने आपको अल्कोहल बताया था कि अल्कोहल पानी से सोडियम से क्रिया करता है और बनाता है सोडियम मेथॉक्साइड। और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ये लक्षण जो है अम्लों का होता है। फिनाल अम्लीय गुण देता है। ये अल्कोहल भी अम्लीय गुण देता है, क्योंकि ये भी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। इसको मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अल्कोहल जो होते हैं जल की तुलना में कम अम्लीय होते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन आता है कि फिनॉल अल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं, क्यों? उसका कारण है, देखिए, जब फिनॉल का आयनन होगा तो ये बनाता है फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन बना और हाइड्रोजन आयन देगा। आप कहते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, तो फिनॉल भी हाइड्रोजन आयन उत्पन्न कर रहा है और अल्कोहल भी करता है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या कारण है कि फिनॉल एथिल अल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय होता है? तो आपका आंसर हम बता रहे हैं। देखिए, ये आपका हुआ फिनॉक्साइड आयन, ये फिनॉक्साइड आयन है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये असंतृप्त हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से खींच लेगा, यहाँ जाएंगे डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे यहाँ पर, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन घट जाएगा 1 पेयर, 1 पेयर बढ़ जाएगा इसके पास इलेक्ट्रॉन, यहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, इसका नेगेटिव चार्ज का यहाँ जाएगा। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ है, ये यहाँ जाएंगे, यहाँ आएगा ये, ये हुआ। तो ये अब समझना है और ना समझना, अनुराग समझना, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है रिंग में घूमता रहता है, जिसके कारण इस फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व बढ़ जाता है, और जब ये स्थायी होगा तो ये भी स्थायी हो जाता है। मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए, से आग आपके पास है, लाल कोयला है, लाल अंगार आप लिए हाथ में
अगर ये किसी आदमी के पास एक हाथ हो तो जैसे वो रखेगा नीचे गिरा देगा अंगार को, लेकिन दो हाथ वाला से घुमाता रहेगा अंगार को, एक से दूसरे में करता रहेगा, तो वो अंगार स्थायी रहेगा ऊपर हाथ में। लेकिन जिसके पास एक हाथ है उसके पास अंगार स्थायी नहीं रहेगा, जैसे हाथ रखेगा गिरा देगा वो, उसका हाथ चलने लगेगा। लेकिन दो हाथ वाला आदमी अंगार को ऐसे पड़ता रहेगा एक दूसरे में, जब पड़ता रहेगा तो उसका हाथ भी नहीं चलेगा, अंगार भी ऊपर बना रहेगा। ठीक है, ये पोजीशन यहाँ होती है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका जितना ज़्यादा आयन स्थायी होगा उतना ज़्यादा ये स्थायी होगा, और जितना ये स्थायी होगा उतना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन विलयन में रहेंगे। अगर विलयन में हाइड्रोजन आयन रहेंगे तो अम्लीय गुण देगा। यहाँ यही पोजीशन है कि आयन जो होता है नेगेटिव चार्ज का घूमता रहता है, कहाँ जाता है, आर्थो, पैरा और आर्था पोजीशन पर। ये आर्थो पोजीशन हुई, ये पैरा हुई, ये आर्थो हुई। जब घूमता रहेगा ये तो आयन का स्थायित्व बढ़ जाएगा, जिसके कारण हाइड्रोजन आयन विलयन में बने रहेंगे, बचे रहेंगे, तो वो अम्लीय गुण देगा। अगर आपको ये रईस याद आता, समझ में आता है, तो आप केवल दिमाग में रट अपने बैठा लीजिए कि ये रिलायन जो होगा कहाँ जाएगा, दोनों आर्थो पोजीशन में जाएगा और पैरा जाएगा। चूंकि किसी भी बेंजीन रिंग में दो आर्थो पोजीशन होती हैं, दो बेटा होती है, एक पैरा होती है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, आर्थो पर जाएंगे और पैरा जाएगा। देखिए आर्थो, पैरा, फिर आर्थो गया। दूसरी बात ये आप देखिए कि जब इलेक्ट्रॉन आगे आएगा, रिंग पीछे जा रही है, ये यहाँ है, रिंग कहाँ गई, यहाँ चली गई है, इलेक्ट्रॉन यहाँ का, रिंग यहाँ की यहाँ चली गई, तो इलेक्ट्रॉन आगे आएगा, रिंग पीछे जाएगी। तो आप आंसर में लिखेंगे कि फिनॉक्साइड आयन अनुनाद संरचनाएं बनाते हैं इस तरीके से। अनुनाद संरचना देने के कारण फिनॉक्साइड आयन स्थायी होते हैं, इसके कारण विलयन में हाइड्रोजन आयन स्थायी रूप से बने रहते हैं, तथा फिनाल अम्लीय गुण इसलिए देता है। जैसे ये दो दीवारें हैं ऐसे लटकी हुई हैं, अगर अस्थाई दोनों हैं तो वो नहीं मिलेगी, अगर एक भी स्थायी है तब भी दूसरी स्थायी बने रहेगी, अड्डे पे झुकी हुई इधर। वैसे इनके बीच आकर्षण बल तो है, लेकिन चूंकि ये धैर्यशाली है, ये इससे मिलना नहीं चाह रहा है, तो ये इससे मिलेगा नहीं। जब मिलेगा नहीं तो ये हाइड्रोजन आयन बने रहेंगे, और बने रहेंगे तो उसका अम्लीय गुण बना रहेगा। इसलिए फिनॉल जो होता है अल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है। बच्चों कल इसकी मैं कुछ और रासायनिक क्रियाएं बताऊंगा जो आपके बोर्ड परीक्षाओं में आती हैं। आप इसको, इसकी औद्योगिक विधियाँ याद कर लीजिए और ये गुण याद कर लीजिए। ये डायमंड रिएक्शंस हैं जो आपके बोर्ड परीक्षाओं में आएंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपका स्वागत करते हैं कमेंट बॉक्स में, और आपका आंसर देंगे हम। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।